खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। देखिए दोस्तों, महमूद गजनबी के साथ क्या हुआ, उसने अपना सारा जीवन, सारी उम्र, पूरी आयु, उसने पूरा जीवन धन दौलत के लूटपाट में ही फालतू ही गवा दिया। और अंत में उसके साथ क्या हुआ ये हम इस वीडियो में देखते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको महमूद गजनबी का पूरा इतिहास के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बताने का एक प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि भारत में प्रथम सफल मुस्लिम व अरबी आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा होता है। और उसके बाद सन 1000 एडी में, 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया है। आइए हम देखते हैं इसकी क्या रूपरेखा है, देखिएगा। दोस्तों, 9वीं सदी के अंत में ट्रांस ऑक्शियाना और खुरासान वाला एरिया, अब थोड़ा सा इस पर मैं बताऊंगा ट्रांस ऑक्शियाना और खुरासान क्या है। ये जो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया होता है, उधर का एरिया को ट्रांस ऑक्शियाना कहते हैं। और उत्तरी ईरान का जो क्षेत्र है वह खुरासान कहलाता है। तो ट्रांस ऑक्शियाना और खुरासान, तो ये पूरे एरिया में ही शमानी वंश उस टाइम पर हुआ करता था। और शमानी वंश के सूबेदार अलप्तगीन हुआ करते थे। अलप्तगीन जो हैं उन्होंने गजनबी या यामनी वंश की स्थापना की थी वहाँ पर। तो इस वंश की उन्होंने स्थापना की और राजधानी गजनी बनाया। और अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन थे और सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी हुआ। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी हुआ, जिसको 998 ईस्वी में गद्दी पर बिठाया गया, राजा बना वहाँ का। और प्रमुख उपाधियाँ हैं जो महमूद गजनबी ने धारण की या उसको दी गई। सुल्तान की उपाधि धारण की गई और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक महमूद गजनबी हुआ। क्वेश्चन आए कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन हुआ, तो आप बोलेंगे महमूद गजनबी। दूसरा, यामीन उद दौला की उपाधि भी महमूद गजनबी को धारण की गई और गाजी की उपाधि भी इसने धारण की। और बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक की उपाधि भी महमूद गजनबी ने धारण की। दोस्तों, हम महमूद गजनबी का इतिहास पढ़ने वाले हैं और इससे पहले आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण महमूद गजनबी के द्वारा किया गया। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है एग्जाम में, यदि उसमें इतिहासकार का नाम पूछा जाए तो आपको बोलना है कि इतिहासकार हेनरी एलियट इतिहासकार हुए हैं। इनके अनुसार गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। इसमें कारण भी हुए होंगे कि गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार हेतु धन प्राप्ति, गजनबी को साम्राज्य विस्तार करना था, इसलिए उसने सोचा कि मुझे अधिक से अधिक धन कहाँ से मिल सकता है। तो गजनबी को पता था कि भारत बहुत ही धनवान देश है। तो गजनबी ने भारत पर अपना आक्रमण शुरू किए और भारत को लूटना शुरू किया। और दूसरा कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी दूसरा कारण रहा। और अगला कारण है भारत में और साम्राज्य विस्तार कभी भी उसका उद्देश्य नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था या उसका कभी भी उद्देश्य नहीं था कि मैं भारत में जाऊंगा, आक्रमण करूंगा, वहां पर साम्राज्य विस्तार करूंगा, वहां का राजा बनूंगा मैं वहां का। ऐसा उसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। केवल उसका एक ही उद्देश्य था कि भारत की पूरी धन दौलत को मैं लूट करके अपने एरिया में या अपने राज्य में ले आऊंगा, ऐसा उसका उद्देश्य था। साम्राज्य विस्तार करना कतई नहीं था। भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके किए गए। खैबर दर्रा जो है वहां से अधिकांश आक्रमण उसी दर्रे से किए गए हैं। अब हम प्रमुख आक्रमण देखें। ऐसे तो उसने कुल 17 आक्रमणों के बारे में हमने सुना है, लेकिन हम पूरे 17 नहीं पढ़ेंगे, ना ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से कुछ आक्रमण हैं जिनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो महमूद गजनबी ने 1000 एडी, सन 1000 एडी में पहला आक्रमण किया हिंदुशाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर। हिंदुशाही राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र था। सन 1000 एडी में इसने आक्रमण किया। इसके बाद अगला आक्रमण अगले ही साल सन
1 में करता है। और कहाँ करता है? बेहिंद पर करता है। बेहिंद राजधानी होती है, शासक जयपाल होता है। चूंकि जयपाल को यह हार जाता है महमूद गजनवी से, तो जयपाल को यह अपमान स्वीकार नहीं रहता, उसको सहन नहीं होता है और बहुत आत्मग्लानि होती है। तो जयपाल आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वह अपमानित महसूस करता है और उससे बहुत ग्लानि होती है, इसलिए वह आत्महत्या कर लेता है। और फिर छठवां आक्रमण, इसके बाद और भी आक्रमण हुए लेकिन हम महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं। तो छठवां आक्रमण सन 1008-9 में किया। 1008 और 9 ईस्वी में करता है बेहिंद आनंदपाल। ये जयपाल का ही पुत्र आनंदपाल बेहिंद का राज्य स्वीकार कर लेता है, राज्य करता है। तो यह 1008 और 9 में जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर भी आक्रमण करता है। इसके बाद नेक्स्ट आक्रमण 12वां आक्रमण है, ये सन 1018 एडी में कन्नौज और मथुरा पर यह आक्रमण करता है, जहां पर गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल शासक थे। तो यह 1018 में करता है। दोस्तों, कन्नौज और मथुरा वाला जो क्षेत्र है वहां पर बहुत अत्यधिक मंदिर हुआ करते हैं और पहले भी हुआ करते थे। तो इसने बहुत ज़्यादा मंदिरों पर अत्याचार किया, उनको सभी मंदिरों को तोड़ फोड़ की इसने लूटपाट की और देवी देवताओं की, जो हिंदू मंदिरों के जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, उनको उसने तोड़ फोड़ की और उनका बहुत गलत यूज किया और उन मूर्तियों को बहुत गलत जगह उसने यूज किया। इसलिए इसने बहुत ज़्यादा हिंदू मंदिरों के साथ गलत किया और उसने प्रतिमाएं भी तोड़ी, खंडित किया। इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है और बुद्ध शिग्न यानी मूर्ति भंजक यानी बुद्ध शिग्न की उपाधि इसको दी गई, यह इसने हासिल की, प्राप्त की। तो ये आपका कन्नौज और मथुरा में हो जाता है 1018 में। इसके बाद सन 1019 और 20 में 13वां आक्रमण इसके द्वारा किया जाता है, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान होता है। तो यहाँ के शासक थे महान चंदेल शासक विद्याधर। कुल 17 आक्रमणों में से इसी आक्रमण में महमूद गजनवी को पसीना आ गया था। विद्याधर, जो चंदेल शासक विद्याधर थे, इन्होंने ही महमूद गजनवी से कड़ी टक्कर ली और बहुत इसका जवाब भी दिया और इसको जीत नहीं सका। महमूद गजनवी ये आक्रमण करके विद्याधर को जीत नहीं सका और उसको आखिरकार उनसे समझौता करना ही पड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको याद रखना है। 1019-20 में हुआ विद्याधर शासक के टाइम पर ये कालिंजर अभियान है ना। इसके बाद 1025-26 एडी में सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण करता है। गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में सोमनाथ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शंकर जी का। तो सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण करता है। गजनवी को पता चलता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर बहुत अपार धन दौलत है, बहुत खजाना है। तो यह उस खजाने को लूटने हेतु सोमनाथ मंदिर पर 1025-26 में आक्रमण करता है। और उस समय वहाँ के शासक भीम प्रथम थे और भीम प्रथम ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध भी किया और यह महमूद गजनवी उस मंदिर के पूरे खजाने को लूट कर ले जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि उसमें इतनी धन दौलत थी कि यह हाथी, घोड़े और ऊंट वगैरह पर पूरे खजाने को लाद करके ये ले जा रहा था। तभी क्या होता है दोस्तों, जब ये खजाने को लूट करके ले जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने इसको घेर लिया। खोकर एक जनजाति है जाट, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उनके साथ में इसका रास्ते में नोकझोंक हो जाती है, छोटा मोटा युद्ध हो जाता है। तो वह कुछ धन दौलत जो लूट के जा रहा था खजाना, तो वह कुछ इससे छीन लेते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद जितना इसके पास बचता है बाकी का पूरा लेकर के वापस से पहुंच जाता है। इसके बाद अगले ही साल 26-27 में 1026-27 एडी में यह उन्हीं जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है, उनसे बदला लेने के लिए। खोखरों और जाटों के विरुद्ध आखिरी आक्रमण। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे हुआ और आखिरी है 17वां आक्रमण जो कि जाटों के विरुद्ध इसने 1026-27 में किया। दोस्तों, इस प्रकार महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत में आक्रमण किए और उसका उद्देश्य केवल एक ही रहा कि भारत के जितने भी खजाने हैं, धन दौलत है, सब कुछ लूट करके अपने राज्य ले जाना। तो इसके बाद ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि गजनवी एक तरीके से पागल हो जाता है।
इसने पूरी उम्र, पूरे जीवन धन दौलत को ही लूटा है, खजाने को ही लूटा है और धन दौलत को ही प्राथमिकता दी है। ऐसा बताया जाता है वो सामने से देखता रहता था, सोना चांदी देख रहा है, हर समय इसके माइंड में केवल एक ही भूत था, सोना चांदी खजाना हीरे जवाहरात। तो इस कारण इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और ये पागल हो जाता है और इस तरीके से 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि इसने पूरा जीवन धन दौलत लूटने में ही लगाया और उसी धन दौलत के कारण इसकी मानसिक स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है, कितनी विकृत हो जाती है और उसी धन दौलत के कारण इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत, हर चीज़ की अति बहुत गंभीर हो सकती है, बहुत बेकार हो सकती है। दोस्तों, आज हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा और महमूद गजनवी के बारे में हमने इतना समझने का प्रयास भी किया और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो उसके आक्रमण हमने पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम इतिहास की जो सीरीज चल रही है इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आप हमें सहयोग करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप हमें मोटिवेट भी करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, पसंद आती है तो इसको प्लीज़ आप लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मार्गदर्शन भी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।